हे गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय करे होंगे। आज कुछ टाइम के बाद मैं मौजूद हूं एक नए रिव्यू के साथ, एक नए मोबाइल फ़ोन के साथ, जो कि है हमारा OnePlus 8। आई नो मैंने काफ़ी टाइम से सही से वीडियोस नहीं बनाई, बट आई एम ट्राइंग टू गेट बैक एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, सो प्रे फॉर दैट एज वेल। अल्लाह करे वो भी हो जाए। इट्स रियली समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मी, सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेयर्स। तो विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिव्यू के स्टार्ट में बात कर लेते हैं OnePlus इटसेल्फ एज अ कंपनी के बारे में। तो जिन लोगों को OnePlus के फ़ोन्स के बारे में नहीं पता, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें, बिकॉज OnePlus इज़ एन अमेजिंग कंपनी जो कि शुरू से फोकस रही है फ्लैगशिप किलर्स पे। स्टार्ट में जो फ़ोन थे OnePlus 1, 2, 3, 4 और 4 तो आया नहीं, खैर बीच में जो जितनी सीरीज थी 5 तक, 5T तक, ये फ़ोन्स फ्लैगशिप किलर्स के नाम से आते थे बिकॉज इनमें ऐसे किलर स्पेसिफिकेशंस होते थे, टॉप लेवल प्रोसेसर्स होता था, लेकिन प्राइसेस कम रखी जाती थी। लेकिन फिर एक वक्त ये भी आया कि OnePlus इटसेल्फ एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड बन गया, बहुत ऊंची ब्रांड बन गया, और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करता है इसको ओप्पो और वीवो के साथ। तो इस वजह से इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी और ये फुल फ्लैगशिप बन गई। ठीक है, तो OnePlus के फ़ोन्स अब ट्रेडिशनली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, बिकॉज यहाँ पे PTA अप्रूव्ड अगर आप करवाते हैं तो हर OnePlus के फ़ोन पे टॉप लेवल टैक्स लगता है। एक्सेप्ट कि वो अब तो सस्ते फ़ोन पे आ गए OnePlus के, लेकिन पहले OnePlus के महंगे ही फ़ोन थे, सारे फ्लैगशिप थी, तो उन पे ये ज़रूर होता है कि टैक्स पूरा लगता है, जिसकी वजह से महंगे होते हैं। लेकिन इनमें भी एक जुगाड़ है जो कि ये है कि PTA पैच हो जाते हैं, जिनमें इन पे किसी और की IMEI पैच कर दी जाती है, जिसकी वजह से इन पे जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास मौजूद है OnePlus 8। बहुत अरसे से मेरा एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी OnePlus हो, मैं भी OnePlus जो है ख़रीद सकूं। और पहले तो इतना बजट था ही नहीं, कभी बना ही नहीं, और पुराने फ़ोन लेने का दिल नहीं करता था जो 2 या 3 थे। तो फिर अब फाइनली अल्लाह का शुक्र है एक वक्त आ गया व्हेन आई कैन एक्चुअली ट्राई एंड बाय दिस फोन्स। तो ये मेरे पास मौजूद है OnePlus 8। ये अगर आप PTA पैच वाले फ़ोन देखें तो आपको 65,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे दी ख्वाजे पे। तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप उधर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें फ़ोन इटसेल्फ की, तो अगर PTA अप्रूव्ड आप लेते हैं तो आपको 80, 85, 90,000 में देखने को मिल जाता है। अब बात करें OnePlus 8 इटसेल्फ की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस स्पेसिफिकेशंस की। बेस स्पेसिफिकेशंस इसके जो आपको देखने को मिल जाते हैं वो हैं जी स्नैपड्रैगन 865, 8GB 128GB की स्टोरेज आ जाती है, जो कि UFS 3.0 है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाते हैं कैमरास। अब फ्रेंकली स्पीकिंग फ्लैगशिप लेवल पे कैमरा सेंसर्स इटसेल्फ या कैमरा का जो मेगापिक्सल काउंट है वो मैटर नहीं करता। यानी आप सैमसंग के फ़ोन देख लें 12 मेगापिक्सल वाले आते हैं, और आप एप्पल देख लें, आईफोन देख लें 12 मेगापिक्सल आते हैं, तो इट डज़ नॉट रियली इवन मैटर। लेकिन अगर आप सिर्फ बात कर लें प्योरली स्पेसिफिकेशंस के, तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर इसके बैक पे लगाए गए हैं 3 कैमरास। जो मेन सेंसर है वो है आपका 48 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर। ये f1.8 एपर्चर के साथ आता है, काफ़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके बारे में मज़ीद आगे बात करेंगे फुल रिव्यू में। उसके बाद इसमें जो सेकंड कैमरा लगाया गया है वो है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड जिसे आप कहते हैं, तो वो है। और उसके बाद है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जो कि लेट्स इग्नोर दैट, राइट। 4K 60 FPS तक ये सपोर्ट करता है, विच इज़ क्रेजी। EIS आती है इसमें, ठीक है, जायरो EIS है। ऑटो HDR वीडियो में आपको देखने को मिल जाता है, कैमरा में आपको HDR देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में, जो कि 4300 mAh की और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग डैश चार्जिंग सपोर्ट करता है। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा इसकी मेन चीज़ की, जिसकी हम एक्चुअल टॉपिक भी जो कि हम पहला स्टार्ट करने लगे, वो है इसकी स्क्रीन। इसकी स्क्रीन 6.55 इंचज़ की फ्लूइड एमोलेड 90 हर्ट्ज़ कर्व डिस्प्ले है, HDR10+ वाली। जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, तो इसी से आगाज़ कर लेते हैं स्क्रीन इटसेल्फ का। तो हमारा पहला सेगमेंट होने वाला है स्क्रीन। स्क्रीन इस फ़ोन की इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आई एवर यूज्ड। इससे बेहतर शायद मैंने Note 10 Plus जो सैमसंग का है उसमें शायद इससे थोड़ी सी माइनर सी बेटर स्क्रीन थी, लेकिन डिफरेंसेस फील नहीं होते। उसकी स्क्रीन मैं बेटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका शायद डिज़ाइन ऐसा है कि वो स्क्रीन थोड़ी सी बेहतर महसूस होती है क्वालिटी वाइज, बट दिस इज़ अमेजिंग। ये एमोलेड डिस्प्ले है, 6.55 इंचज़ की है, फुल HD+ पैनल है, 402 की आपको PPI देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग आपको इस रेंज या इस के बराबर के फ़ोन्स में नहीं देता। ठीक है, तो स्क्रीन का अगर मैं बात करूँ, स्क्रीन की अगर मैंने इसको पर्सनली रेटिंग देनी हो तो भाई आई वुड से 10/10। इसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि इनकी स्क्रीन्स एमोलेड्स हैं
और बहुत अच्छे एमोलेड पैनल्स हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई डॉट के इशूज़ नहीं है, कोई शेड नहीं मारती स्क्रीन जो हैं। वो 70 प्रो आता है, शेड वाला भी आता है, 8 भी मिल जाएगा शेड वाला, लेकिन ये इस फ़ोन में, मेरे वाले फ़ोन में अगर आप शेड के बगैर ले रहे हैं तो आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होने वाली। तो जब से फ़ोन आया मैं तो भाई स्क्रीन वाइज मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं रही। मेरा मैं रात को जब अपना पोको X3 Pro यूज़ करता था जिसमें LCD डिस्प्ले था तो मेरी आंखें दर्द करती थी इवन लोवेस्ट ब्राइटनेस में। इस फ़ोन पे आंखें भी दर्द नहीं करती, और उसके अलावा ये है कि इस फ़ोन पे आप जितना कुछ देखें उतना कम है, उतना मज़ा आता है, उतनी इसकी अच्छी डिस्प्ले है। कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं, कलर्स को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप रीडिंग मोड ऑन कर सकते हैं, वाइब्रेट कलर इफेक्ट ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। मैंने ऑफ़ रखा हुआ है बिकॉज मुझे एमोलेड के कलर्स नॉर्मली ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो भाई मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डिस्प्ले स्केल कर सकते हैं, आप डार्क मोड ऑन कर सकते हैं ऑब्वियसली, और ब्राइटनेस इसकी फुल बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अगर ब्राइटनेस की बात कर लें तो मैंने भी खुद भी गूगल किया बिकॉज मुझे कोई कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिली। इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है, पोको X3 Pro से ऑब्वियसली ज़्यादा ब्राइट है। वो मेरा लास्ट फ़ोन था, उसका भी रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको आई कार्ड में नज़र आ रहा होगा। और अगर आप वन प्लस के बाई करने के रीजन चेक करना चाहते हैं वो भी आपको आई कार्ड में नज़र आ रहा होगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको वन प्लस क्यों लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी ब्राइटनेस की। अच्छा, ब्राइटनेस इसकी जो मैक्स ब्राइटनेस जैसे मरीना आपको बता रहा है, वो बता रहा है 802 निट्स। ये इसका जो फुल ऑटो पे जो है मैक्स ब्राइटनेस होती है फुल डायरेक्ट सनलाइट में, वरना ये इतनी ब्राइटनेस में नहीं जाता। और अगर आप वैसे ही इसको फुल ब्राइटनेस कर रहे हैं यहाँ से तो आपको ये 500 निट्स तक जाता देखने को मिलता है। 500 निट्स इटसेल्फ इज़ नॉट बैड बिकॉज एमोलेड की ब्राइटनेस में बहुत फ़र्क होता है अगर आप बाहर जाके चेकआउट कर रहे हैं, लेकिन 802 निट्स जो हैं वो बहुत एक्सेप्शनल है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है। और 90 हर्ट्स आई वुड हैव प्रेफर्ड 120 हर्ट्स ऑफ कोर्स, बट 90 हर्ट्स इज़ नॉट बैड एट ऑल। 60 हर्ट्स से तो बहुत बेहतर है। आई वुड नेवर गो फॉर 60 हर्ट्स फ़ोन अगेन एक्सेप्ट मे बी आईफोन। लेकिन उसके अलावा ये है कि मैं कहूँगा कि दिस इज़ ग्रेट, द स्क्रीन इज़ ग्रेट। अच्छा, स्क्रीन की बात मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि ये पैनल कर्व्ड है और इसके कर्व्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत प्रीमियम फील आपको प्रोवाइड करते हैं, मगर कुछ लोगों के लिए आइडियल नहीं है, स्पेशली मेरे लिए भी नहीं थे जब मैंने स्टार्ट में, मतलब जब मैंने फ़ोन लिया, कोई मुझे तो अब महीना भी हो गया, रिव्यू थोड़ा लेट करूँ। लेकिन यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब इस पर गेमिंग करता हूँ तो कर्व डिस्प्ले जो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन ये क्या मुझे अब आदत हो गई है, और अगर आप कर्व फ़ोन ले रहे हैं तो आपको भी आदत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक बिल्कुल बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप कर्व के बगैर वाले फ़ोन्स पे जाएँ, लेकिन नो कंप्लेंट्स एट ऑल, पर्सनल प्रेफरेंस है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो मैं इस बात से स्टार्ट करना चाहूँगा कि दिस इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल फ़ोन आई हैव एवर ओन्ड और आई हैव एवर सीन। डिज़ाइन की अगर बात कर लें तो ये 8 mm थिक है, यानी बहुत मज़े की फील है इसकी। बैक ग्लास है, फ्रंट ग्लास है, साइड एलुमिनियम है, यानी फ्रेम आपका एलुमिनियम आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट ग्लास कर्व्ड है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बैक ग्लास भी कर्व्ड है। और उसके अलावा बैक पे आपको कलर देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक, इंटरस्टेलर ग्लो जो कि ये कलर है, दिस इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल वन। उसके अलावा आपको एक ग्रीन देखने को मिल जाता है विच इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल अगर आपको मिल जाए, लेकिन वो पाकिस्तान में मुझे नज़र आया नहीं, मुझे ये इंटरस्टेलर ग्लो मिला है। और आई थिंक दिस इज़ दी one of the most beautiful devices I've ever seen, and this is definitely the most beautiful device I've ever used or owned. मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद है, और जब भी मेरा दिल कर रहा होता है इसकी फ़ील लेने को, थोड़ा मज़ा लेने को, तो मैं इसका कवर उतार देता हूँ और फिर मैं इसको कवर के बगैर यूज़ करता हूँ, विच इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है। सही है, तो डिज़ाइन वाइज मैं कहूँगा यार 10/10 नंबर्स हैं, बट अगर आप कर्व स्क्रीन के फ़ैन नहीं है, कर्व डिज़ाइन के फ़ैन नहीं है, तो आप 0.5 काट लें। बट यह कि ओवरऑल इट्स अ ग्रेट डिज़ाइन। और उसके बाद मैं इसी टॉपिक पे हूँ तो यार डिज़ाइन और स्क्रीन की बात करें तो इसके प्रोटेक्टर आपको मिलेगा ना मार्केट से, वो मिलेगा आपको जेली वाला, ठीक है। आई हेट जेली प्रोटेक्टर्स, पूरी स्क्रीन की फील ख़राब कर देते हैं। मुझे प्लास्टिक प्रोटेक्टर चाहिए तो सिमिलर जो ओरिजिनल फ़ोन्स पे लगा हुआ आता है, लेकिन वो मुझे इसका मिला नहीं, और विच इज़ वन ऑफ द रीज़न यू शुडंट बाय अ वन प्लस, बिकॉज वन प्लस के ये इशूज़ आते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अमेजिंग फ़ोन। आप अभी चेकआउट भी करे होंगे, मैंने इसका लगवाया था जेली वाला प्रोटेक्टर, और मैंने वो उतारा भी है, वो आपको वीडियो पे भी नज़र आ रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा यार पूरी फील ख़राब हो जाती है, वरना तो प्रोटेक्टर तो लगवाना ही। लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि ये गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि यार इस पर फ्रंट पे और बैक पे स्क्रैचेस इतने आराम से नहीं पड़ेंगे, यानी आपकी जो चाबियाँ हैं या आपके नाखून वगैरह हैं या कुछ और भी मटीरियल है उससे ये है कि स्क्रैचेस नहीं पड़ते, जिसकी वजह से ये कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इसको विदाउट कवर और विदाउट प्रोटेक्टर ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे डिज़ाइन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा नीचे आपको देखने को मिल जाती है USB Type-C, साथ में आपको मिल जाते हैं स्टीरियो स्पीकर्स, उसके साथ आपको मिल जाती है सिम स्लॉट जो है। लेफ्ट साइड पे अगर आप बात करें तो आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, राइट साइड पे अगर आप बात करें तो आपको मिल जाता है पावर बटन, और साथ में आपको मिल जाता है
इसको कहते हैं क्या यार, मुझे तो ये नहीं पता, ये साइलेंट स्विच के नाम से है या वाइब्रेशन स्विच के नाम से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई लव दिस। ये जब आईफोन में स्टार्ट में दिया गया था, आईफोन 2G और 3G में, तो आई यूज़ टू लव इट बैक देन। उसके बाद से मैंने आईफोन के अलावा किसी फ़ोन में देखा नहीं, लेकिन वन प्लस अभी भी दे रहा है, तो विच इज़ प्रेटी ग्रेट। ऊपर आपको एक सॉलिटरी माइक देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई भी स्लॉट वगैरह नहीं है, ठीक है। बैक पे आपको वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, वन प्लस का लोगो देखने को मिल जाता है, साथ में आपको कैमरा और फ्लैश देखने को मिल जाती है। फ्रंट पे सिर्फ स्क्रीन है और कॉर्नर कटआउट में पंच होल में कैमरा है, जिससे हम अगली सेगमेंट का आगाज़ कर लेते हैं, जो कि हमारा कैमरा। अगर आप ये फ़ोन कैमरे के लिए लेना चाह रहे हैं और अगर आपका बजट है 65,000, 60,000, 70,000, यानी पाकिस्तान में जो आपका अपर मिड रेंज वाला बजट है, इसमें आपको जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको देखने को मिल जाता है S10, गैलेक्सी S10, S10 5G, नोट 9, नोट 10 नहीं मिलेगा इस रेंज में। और उसके बाद देखा जाए तो आपको मिल जाता है A72, A52, Xiaomi का Poco F3, और साथ में आपको Poco X3 Pro देखने को मिल जाता है। कुछ ये डिवाइसेस आपको देखने को मिल जाती है न्यू और यूज में। और वन प्लस जो आपको पैच वाला है, वन प्लस 8 जो है पैच वाला, वो भी आपको इसी रेंज में देखने को मिल जाता है, 70 के अंडर। तो मैं ये कहना चाहूँगा यार, अगर आप 70 के अंडर देख रहे हैं और आप कैमरे के लिए देख रहे हैं, तो वन प्लस 8 अगर आप PTA पैच वाला ले सकते हैं तो इट्स दी बेस्ट चॉइस आउट देयर। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि वन प्लस अगर आप ये ले रहे हैं कि भाई आप वन प्लस को एप्पल से कंपेयर करेंगे, सैमसंग की टॉप लेवल फ्लैगशिप से कंपेयर करेंगे लेटेस्ट वाली, तो भाई नहीं, ये कुछ चीज़ों में लैग करता है, कुछ कंडीशंस में लैग करता है। इसके अगर कैमरा की बात करूँ तो भाई नाइट मोड अमेजिंग, डे मोड यानी नॉर्मल मोड जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत पंची कलर्स हैं, बड़े इजीली आपको सारे सीन्स एडजस्ट कर लेता है। HDR रेंज बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, डायनामिक रेंज हमको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, और वीडियोस भी बहुत स्टेबल हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती हैं। रेंज वाइज बेस्ट है, लेकिन आप अगर ओवरऑल बात करें तो इट्स ऑल्सो वेरी डाउन, क्योंकि कई बार ये ओवर एक्सपोज कर देता है, कई बार ये अंडर एक्सपोज कर देता है। उसके अलावा अगर आप तस्वीरों के बॉर्डर्स की बात कर लें तो जो बॉर्डर्स में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं वो कभी कभी थोड़ी सी ये ख़राब कर देता है। उसके बाद मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इनका पोर्ट्रेट मोड इज़ नॉट गुड एट ऑल। वो आपको एजिस तो इजीली डिटेक्ट कर लेता है और एज ब्लरिंग बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन उसके कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और यही मसला मुझे इसमें देखने को मिला। आपको तो अपनी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे इसके पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स, जो कि मसला यही कर रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल मोड से तस्वीर लेते हैं तो कलर्स बहुत कमाल आते हैं, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट से लेते हैं तो कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते, बड़े डल और बोरिंग कलर्स, ऐसा लगता है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है या वो सीपीए वाली पिक्चर है, ठीक है। तो कैमरे में यही कुछ था। मैं ऑब्वियसली भी यही कहना चाहूँगा कि फ्लैगशिप लेवल फ़ोन है तो फिर आप खुद समझ लेंगे फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस आपको काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर देता है कैमरा के मामले में। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो परफॉर्मेंस के साथ मैं इसके जो है कपल करना चाहूँगा वो ये है कि इसका सॉफ्टवेयर जो है ऑक्सीजन OS। अब मैं साथ में ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि सॉफ्टवेयर वाइज ये वन प्लस अब चेंज होने वाले हैं, बिकॉज वन प्लस में अब कलर OS आएगा, क्योंकि वन प्लस एज अ ब्रांड ओप्पो के साथ मर्ज हो गई है, तो ओप्पो की सब ब्रांड बन जाएगी, जिसका आई डोंट नो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, बट एज ओप्पो इज़ अ वेरी इन्फीरियर ब्रांड कंपेयर टू वन प्लस। तो मैं यही कहूँगा यार, मुझे नहीं पसंद कि ओप्पो का नाम वन प्लस के साथ जुड़ रहा है। खैर एनीवेज, बैक टू द मेन टॉपिक हमारा ये है कि यार इसका जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 865 लगाया गया है, 5G वाली चिप है, साथ में आपको 8GB रैम और 128GB UFS 3.0 की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। अब स्टोरेज शायद कुछ लोगों के लिए कम होगी, तो मैं ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर मोस्टली 128GB वाले ही आते हैं जो US से स्टॉक आता है, तो शायद आपको 256 या 512 वाला नहीं मिले। बट अगेन बैक टू द परफॉर्मेंस थिंग, साथ में आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन OS, एंड्रॉयड 11 के साथ आपको देखने को मिल जाता है। स्टॉक एंड्रॉयड के बाद सबसे बेस्ट ये जो इंटरफेस है मेरे नज़दीक वो यही है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको स्टॉक एंड्रॉयड से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई थिंक ये स्टॉक एंड्रॉयड से भी ज़्यादा तेज़ है। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो है वो ईजिली ये होल्ड कर लेती है पूरी इंटरफेस, कहीं पे भी आपको लैग या स्टटर्स देखने को नहीं मिलते, विच इज़ प्रीटी ग्रेट। और उसके अलावा ये है कि वन हैंडेड अगर आपने यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें आप सेटिंग्स में भी आपको वन हैंडेड मोड मिल रहा है, यानी सब कुछ जो है आपको आपके थंब की रीच में है। उसके बाद अगर टेक्स्ट में चले जाएँ तो वहाँ पर भी ऐसे ही है, कॉल में चले जाएँ तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। अब गूगल डायलर और उस तरह की जो एप्लीकेशन से अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन OS आपका मसला हल कर देगा। तो अगर आप इंटरफेस वाइज बात करना चाह रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जिनमें आपको सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट मैं ओवरऑल इतना कहना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस वाइज और सॉफ्टवेयर वाइज दिस फ़ोन इज़ ऑलमोस्ट 10/10। इसमें कोई ऐसे मसले नहीं है।
हाँ कुछ बग्स हैं, कभी कभार ये पूरी इंटरफेस ही लैग कर जाती है, कभी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते हुए ये काम हो जाता है, कभी पबजी खेलते हुए अगर सारी ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही हैं तो ये ऐप्स बंद नहीं करता, बिकॉज 8 GB रैम है तो बंद क्यों करेगा भाई, सही बात है। तो इसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं अगले सेगमेंट का आगाज़, वो है गेमिंग। गेमिंग की अगर बात करें तो OnePlus 8 इज़ अ कम्प्लीट पैकेज। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इन्होंने कूलिंग, टेम्परेचर कंट्रोल और परफॉर्मेंस तीनों का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। बिकॉज मैं PUBG 90 FPS पे खेलता हूँ, 90 हर्ट्ज़ पे खेलता हूँ, जो कि सेपरेट मोड आता है जो काफ़ी सारे फ़ोन्स में नहीं आपको देखने को मिलता, सिर्फ जो स्नैपड्रैगन टॉप लेवल के फ़ोन्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है, और साथ ही आपको अगर आपकी स्क्रीन सपोर्ट करती है तो मिलता है। तो ये 90 FPS तक सपोर्ट करता है और 90 FPS का ही आपको मोड इसमें देखने को मिल जाता है PUBG में। मैं एट टाइम्स 2-3 घंटे भी इकट्ठा खेलता हूँ और ये फ़ोन 37-38 डिग्री से ऊपर हीट होता ही नहीं है, विच इज़ प्रीटी क्रेजी इन माई ओपिनियन। पोको था यार, पोको X3 Pro था, पोको X3 है, वो इजीली 40+ तो भाई स्टार्टिंग में चले जाते हैं। तो OnePlus की जो कूलिंग है वो बहुत अच्छी है, थ्रॉटल ऑलमोस्ट नहीं करता। मैं इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह नहीं खेलता, दूसरी गेम्स मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन PUBG पे मैं ये ज़रूर वाउच कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और ऑलमोस्ट नो लैग्स देखने को मिलते हैं। अगर हम 90 FPS पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जाके थोड़ा सा लैग देखने को मिल जाता है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो कंप्लीट पैकेज, ग्रेट परफॉर्मेंस, डेफिनेटली वर्थ इट। और अगर आप 70,000 की रेंज में देखना चाह रहे हैं तो भाई इससे बेहतर फ़ोन नहीं है। पोको X3 में स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है, लेकिन वो MIUI की वजह से काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो जाती है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ इज़ प्रीटी गुड, 4300 mAh की बैटरी है। पोको X3 Pro से कम चलता है, उसकी 5000 mAh की बैटरी थी, और पोको X3 से भी कम चलता है। पोको X3 में भी AMOLED डिस्प्ले है, बैटरी इससे बड़ी लगाई गई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा इससे इंडोरेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि OnePlus की जो अपनी इंटरफेस है और सब कुछ है ना, वो बहुत एक अच्छा ऑप्टिमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि आपको एक बहुत अच्छा एक बैटरी वाइज एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। अगर आप 100% करें तो आपका एक दिन तो बहुत आराम से निकल जाएगा, और उसके बाद आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी इसमें से निकाल सकते हैं। खैर अगर चार्जिंग की बात कर लूँ तो 33 वाट की इसमें चार्जिंग दी गई है। उसमें मसला ये है कि अगर आप Xiaomi का अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये 33 वाट नहीं देगा, 33 वाट पे चार्ज नहीं करेगा। आपको चाहिए होगा इसका डैश चार्जर या ओप्पो का चार्जर, ठीक है, ओप्पो या रियलमी का भी जो आपका अगर आप चार्जर यूज़ करते हैं तो आपको 33 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी। खैर Xiaomi पे नहीं देखने को मिलेगी, विच इज़ बैड, क्योंकि मेरे पास Xiaomi का चार्जर था। अब मुझे इसका ओरिजिनल डैश चार्जर कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। मिल जाते हैं वैसे 2-2,500-3,000 में मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी स्टॉक में आते हैं। तो खैर अब अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि चार्जिंग और बैटरी बहुत अच्छी है। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि चार्जिंग इसमें तेज़ होती, और लेकिन वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, 33 वाट इज़ मोर देन इनफ। एंड फिर मैं कंक्लूजन में इसकी जो 2-4 चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। इसके स्पीकर्स हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अब स्टीरियो स्पीकर, नीचे वाला जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ देता है और ऊपर वाला स्पीकर ऑलमोस्ट बहुत कम आवाज़ देता है। तो स्टीरियो का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मिक्सड है, लेकिन ये कि क्वालिटी साउंड की बहुत अच्छी है। तो इस रेंज में जो ओप्पो, वीवो या कोई भी और आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी उससे बेहतर ही स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो भाई इट वाज ऑलमोस्ट 10/10 बाई मी। कुछ कैमरा की कंप्लेंट्स थी, जिस तरह के पोर्ट्रेट मोड की कंप्लेंट्स थी, और उसके अलावा मुझे कोई खास इसमें कंप्लेंट्स देखने को मिली नहीं। कभी कभी सॉफ्टवेयर का आई लैग करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वो बग है जो कि फिक्स हो जाएगा नेक्स्ट अपडेट में, क्योंकि OnePlus की हिस्ट्री सॉफ्टवेयर वाइज बहुत अच्छी रही है, तो आई ट्रस्ट देम एंटायरली। तो मेरा खैर यही रिव्यू था इसके बारे में। तो दिस वॉज दी OnePlus 8। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।